प्रिय छात्र नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम सब अध्याय 4 प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 1 सोल्व करेंगे। जैसे कि प्रश्न संख्या 1 में ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात गुणनखंड विधि से कैसे करें। तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में जो होता है वे द्विघात समीकरण होते हैं। तो गुणनखंड विधि से हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे x² के गुणक यानी कि यहाँ पे x² के गुणक तथा अचर पद यानी कि अंतिम पद दोनों का अगर गुणा करने पर जो भी संख्या होगी, अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़कर बीच वाली संख्या को लाना है, अगर यहाँ माइनस होगा तो घटाकर बीच वाली संख्या को लाना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे करेंगे, हम बताए थे x² के गुणक और अचर पद यानी कि अंतिम पद। तो यहाँ पे x² के गुणक कुछ नहीं तो 1 होता है ना, और अचर पद यहाँ पे 10 है। तो 1 से गुणा करके 10 में करेंगे तो कितना होगा 10। और 10 का गुणनखंड हम तो यहाँ पे 10 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। जैसे 5 गुना 2 10 गुना 1 बराबर 10 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, हम बताए थे कि x² के गुणक यानी कि अचर पद x² के गुणक यानी चर पद एवं अंतिम पद को गुना कर जो भी संख्या है उसको यहाँ पे जोड़ के बीच वाली संख्या को लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अचर पद यानी x² के गुणक 1 है और अचर पद यहाँ 10 है, तो गुना करेंगे यहाँ 10 होगा। हमें यहाँ पे घटा कर लाना है -3x। अगर हम 5 में से ये 10 में से 1 जोड़ भी देंगे या घटा भी देंगे तो यहाँ पे 3x नहीं आएगा। तो ये तो नहीं हो सकता है। अगर हम 5 में 2 घटाएंगे तो 3 तो x आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस में लाना है। अगर हम माइनस यानी कि -5x प्लस 2x करेंगे तो यहाँ पे -3x हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। जैसे यहाँ पे x² और 3x को हम यहाँ पे -5x प्लस 2x लिख सकते हैं, -10 बराबर 0। तो यहाँ पे ये दोनों संख्या में कॉमन लेना है और यहाँ पे ये दोनों संख्या में। तो यहाँ पे अगर x² और -5x में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अगर x का कॉमन होगा यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ पे x कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 5। यहाँ पे अगर +2 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -5 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x -5 और यहाँ पे भी x -5 है, दोनों में से किसी एक को रखना है यहाँ पे x -5। और ये बाहर वाली संख्या को नोट करना है यहाँ पे x + 2 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखना है कि यदि x -5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -5 पे बराबर किधर आएगा तो +5 हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है कि अतः समीकरण x² माइनस 10 x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल 5 और -2 है। अतः यहाँ पे समीकरण होगा, अतः समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल 5 और -2 है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पे हम बताए थे स्क्वायर के गुणक और अचर पद यानी कि a × c, शॉर्टकट में a × c कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये 2 गुना 6 करेंगे यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। तो 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है 6 गुना 2 4 गुना 3 12 गुना 1।
तो हमें यहाँ पे घटा के लाना है प्लस एक्स। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक होता है, अगर हम 4 में से 3 घटाएंगे तो ये आ सकता है। तो चलिए यहाँ पे नोट करते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 4x। 4x प्लस है माइनस 3x है, तो यहाँ पे प्लस एक्स तो हो गया यहाँ पे, माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे ये दोनों संख्या में कॉमन लेना है। तो कॉमन यहाँ पे तो अगर 4 होता तो कॉमन 2 का हो जाता, लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे x का कॉमन लेंगे। तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा x कॉमन नहीं है तो 3, फिर प्लस यहाँ पे अगर हम 2 का यहाँ पे हाँ 2 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा -3 बराबर 0। तो यहाँ पे बाहर वाली संख्या को नोट करना है, ऐसे कि x+2 और दोनों सेम है, यानी कि यहाँ पे दोनों में से किसी एक को रखना है, बराबर 0 लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x+2 बराबर 0 लेना है वो, और दूसरा लेना है 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ पे x+2 बराबर 0 है, तो x के उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये 2x - 3 बराबर 0 था, तो यहाँ पे इसको अगर इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और x बराबर गुना में तो ये बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अतः समीकरण 2x² प्लस x - 6 बराबर 0 के मूल क्या हो जाएगा, -2 और 3/2 हो जाएगा, 3/2 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पे a × c करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है √2, a × c करना, तो यहाँ 5√2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5√2। तो जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा √2 गुना √2, जानते ही होंगे कि √2 गुना √2 बराबर 2 होता है। तो यहाँ पे 5 × 2 10 हो जाएगा ना, और हमें लाना है यहाँ पे +7x लाना है यहाँ पे। तो हम 5 को 5 × 2 लिख सकते हैं। इसको अगर दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 7x तो आ जाएगा ना। तो चलिए, जिससे कि यहाँ पे हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। तो यहाँ पे हम x का कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो कितना बचेगा यहाँ पे √2x प्लस 5, फिर प्लस, जिससे कि यहाँ 2 है तो इसका √2 गुना √2 बराबर 2 होता है ना। तो यहाँ पे √2 अगर कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे √2 बचेगा, क्योंकि √2 गुना √2 बराबर 2 होता है यहाँ पे, तो 2 बचेगा यहाँ पे। और फिर प्लस √2 बाहर ले कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 बराबर 0। तो यहाँ पे √2x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, तो किसी को लिखना है यहाँ पे। फिर बाहर वाली संख्या जैसे x प्लस √2 है बराबर 0 है यहाँ पे। तो यहाँ पे करना क्या है कि एक बार √2x प्लस 5 बराबर 0 लेना है, और दूसरा लेना है x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ पे √2x प्लस 5 बराबर 0 है, तो बराबर किधर आएगा तो -5 हो जाएगा, और ये x गुना में तो इधर बटे में आ जाएगा, तो -5/√2। और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0 है, तो यहाँ पे बराबर को इधर जाएगा -√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है कि अतः समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 के मूल -5√2 तथा -√2 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 4 नंबर का। एक क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 2x² - x प्लस 1y बराबर 0। तो यहाँ सबसे पहले 8 बटे को हमको हटाना है, तो यहाँ पे 8 से हम सभी में गुना भी कर सकते हैं या भाग भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे गुना करते हैं पूरे समीकरण में। 8 से गुना करने पर जैसे 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x, और ये हो जाएगा 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 16x² a × c करेंगे, यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 16 को अगर हम 4 गुना 4 करेंगे तो यहाँ पे -8x आ जाएगा।
-4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे अगर 4x का हम कॉमन लेंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा 4x - 1। यहाँ 1 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4x - 1 बचेगा बराबर 0। तो बाहर की संख्या को नोट करना है यहाँ पे 4x - 1 और ये दोनों संख्या कॉमन है तो यहाँ पे लिखना है दोनों में से कोई एक बराबर 0। तो 4x - 1 बराबर 0 लेना है और दूसरा 4x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर 1 x बराबर 1/4। तो यहाँ पे x के दो मूल 1/4 और 1/4 आया है तो यहाँ पे लिख देना है कि अतः यह उपरोक्त समीकरण, जैसे कि यहाँ पे है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल 1/4 और 1/4 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये अंतिम क्वेश्चन है 5 नंबर। जैसे कि यहाँ पे a × c करना है यहाँ पे तो 100 गुना अगर 1 में करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा। इसको हम 10 × 10 भी लिख सकते हैं 100 हो जाएगा। 20 × 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जोड़ के लाना है -20x। अगर हम 10 को ये जोड़ देंगे तो -20x आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा x² -10x और -10x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे अगर 10 का कॉमन लेंगे यहाँ पे 10x का तो यहाँ पे बचेगा x - 1। फिर यहाँ 1 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10x - 1 = 0। तो 10x - 1 और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे 10 होगा 10x - 1 = 0। वन बराबर 0 लिखना है और दूसरा फिर 10x - 1 बराबर 0 लिखना है। तो ये 10x x बराबर 1/10 हो जाएगा यहाँ पे और दूसरा हो जाएगा 10x बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा x बराबर 1/10। तो यहाँ दो मूल्य 1/10 और 1/10 आया है तो उन्हें लिखना है कि उपरोक्त समीकरण के दो मूल 1/10 और 1/10 है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, रेगुलर वीडियो देखें और दूसरों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।